जिंदगी में इतना गरीब हमको भी बनाए कि साला हमें भी ये सोचने में मजबूरी हो कि साला हम लोग साला सेस्को खरीदे कि साला गियोकरेज। भाई साहब इस टीम ने जिस तरीके से सेस्को का डील खत्म किया और उसके बाद ये लोग अभी जो बलेवा के लिए जा रहे हैं और इन लोगों ने जिस तरीके से अपना न्यू कैरिंगटन खोला है भाई साहब, ये देखे कौन बोलेगा कि ये टीम अभी 2 महीने पहले कंगाल हो चुकी थी। भाई साहब अभी हमारे पास 100 मिलियन इन हैंड बाकी है, हम लोग खर्चा कर सकते हैं और 20 दिन के अंदर हमें मिडफील्डर और गोलकीपर के लिए आंटवार का गोलकीपर या फिर डोनोरुमा या फिर हम लोग बलेवा या फिर और कोई मिडफील्डर जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। वैसे इतना गरीब हमें भी बनाओ, हम मांगते हैं दुआ की भगवान ऊपर वाले है, खुदा है, जीसस क्राइस्ट है, कृष्ण अल्लाह भाई साहब गरीब बना दे। इतना गरीब मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना गरीब बना दे भाई साहब, उसके अकाउंट में जितना पैसा है उतना पैसा हमको भी दे के गरीब बना दे भाई साहब, हम लोग दुनिया की चूतियां काट देंगे। भाई साहब ये टीम ने जिस तरीके से हम सबकी दे के मारी है भाई साहब, मजा आ गया भाई साहब, मजा आया। सेस्को का डील खत्म, हम लोगों ने न्यू कैसल की दिखा पहली चूना एम्बू सेस्को तीनों डील में हमने न्यू कैसल आर्सेनल या फिर अदर प्रीमियर लीग का क्लब्स की धी पेट दी। मैं खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। अब हमें भाई साहब बलेवा का डील खत्म करना है, किसी भी कीमत में जो भी करो, जैसे कहो ज्यों त्यों खत्म करो, बस ये डील खत्म करके हम लोग लेके आओ, क्योंकि मिडफील्ड में हमें चाहिए जो कि बंदा डिफेंस से लेकर के आगे तक मींस अपवर्ड वर्टिकल गेम को चला सके, और ऐसा बंदा हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ भी करो लेके आओ। अब बात करते हैं हमारा जो मैच था ये फ्लोरेंटीना के अगेंस्ट, भाई साहब फर्स्ट हाफ अच्छा था, लिंकअप गेम प्ले अच्छा था, पर जैसे ही तुम लोग एम्बू और अमाद डियालो के लिंकअप को देखोगे भाई साहब तुम्हारे आंख से खून निकल जाएंगे। बोल रहा हूं खून निकल जाएगा कि उस फ्लैंक में एम्बू के साथ अमाद डियालो का लिंकअप बन नहीं रहा, वो उसका गेम रीड नहीं कर पा रहा, ये इसका गेम रीड नहीं कर पा। जब इन दोनों का कंफ्यूजन हो रहा था ना भाई साहब, माजुरी और अमाद डियालो का कॉम्बिनेशन जो था पहले पिछले सीजन वो बहुत अच्छा था भाई साहब। अब हमें माजुरी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो बंदा लिंकअप करवाएगा हमारा एम्बू अमाद डियालो को ये 4 से 5 गेम्स तक। एक बंदा जब दूसरे टीम से तुम्हारे टीम में इंटीग्रेट होता है तब इतना जल्दी जलप नहीं कर पाता है, वो तुम्हारे टीम के प्लेयर्स को उतना अच्छे से रीड नहीं कर पाता, तो 1-2 महीना चाहिए होता है कि वो गेम को रीड कर सके। एम्बू अभी आया, 1 महीना भी नहीं हुआ है उसको, 15 दिन के आसपास अभी अच्छा खत्म हुआ है। वो यूएस टूर गया था, उसके बाद अभी ये फ्लोरेंटीना वाला मैच, वो 2 मैच में 2 कप जीत चुका है, वो बात ही अलग है भाई साहब। ये टीम के में एक चीज मुझे दिखी है जो कंसर्न फैक्ट है, क्रसेस अब भी नहीं गिर रहे, हम लोग स्ट्राइकर्स को अब भी फीड नहीं कर पाए। वो पता है एम्बू चुना का वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा अपने बैकअप ये प्लेयर्स के साथ, पर आर्सेनल का गेम नेक्स्ट है। अब पहला 5 मैच हमारे हाई वेटेज वाले मैच है, तुम उस पर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। हमें एक और गोलकीपर चाहिए भाई साहब। बायंदी ने जिस तरीके से वो ब्लंडर वो खड़ा रह गया, वो कुछ कर नहीं पाए, वो देख के बोला भाई साहब नहीं। पर बायंदी का शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छा है, मैं उनाना से ऊपर बायंदी को खिलाना पसंद करूंगा। मैं चाहता हूं कि बायंदी खेले, कुछ भी करो बायंदी को खिलाओ, उनाना को मत खिलाओ। और कोई गोलकीपर आता है तो उसको जेलअप करने के लिए वक्त दो, वो बंदा खेले 1 महीना 2 महीना तक टीम के साथ जेलअप करे, तब तक बायंदी और उनाना को खिलाओ। पर मेन आज बायंदी को खिलाओ। उनाना हमारा एक बेहतरीन एजेंट है भाई साहब। देखो हम लोग कैमरून से हमारे पास भी 3 प्लेयर हो जाएंगे, पहला खुद उनाना, दूसरा एम्बू भाई साहब। जिस तरीके से इसने एम्बू को कन्फ्रेंस किया आने के लिए, वो बेहतरीन लाजवाब था। और इसने बलेवा को भी कन्फ्रेंस कर लिया है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर ले। वो बलेवा अभी पूरी तरीके से ये मान चुका है कि उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ही ज्वाइन करना है। वो हमारा उनाना एक बेहतरीन, ही इज ए बेस्ट एजेंट फॉर अस। जिस तरीके से बंदे को कन्फ्रेंस करता है, ही इज आवर द मंकी किंग बेबी। मुझे मजा आ गया। अब बात करते हैं कि हमें और कहाँ साइनिंग चाहिए। गोलकीपर भाई साहब, और ये 2 डील को करो, इसके बाद हमें कोई साइनिंग की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस के एलॉन्ग साइड मुझे एक और अच्छा मिडफील्डर चाहिए जो कि खेल सके। इस तरफ हमारा डालो,
इधर हम अमाद डियालो, डिफेंस में हमारे पास 4 या 5 बंदे हैं जो खेल सकते हैं। आगे अप फ्रंट हमारे पास सेस्को स्लैश हॉजलैंड, हॉजलैंड कहीं नहीं जाएगा, इसको हम बेचेंगे भी नहीं। अगर वो अप फ्रंट AC मिलान 40 मिलियन दे दे तो हम लोग बेच देंगे, उसके अलावा लोन में तो वो जा भी नहीं रहा। और इधर हमारा एम्बू और इधर हमारा चुन्हा, ये इन तीनों के साथ हम लोग पूरा सीजन बिताने वाले हैं। और इनका बैकअप के हिसाब से हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस रहेगा। अगर ब्रूनो फर्नांडिस इंजोर्ड होता है तो हमारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। हमें एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर की सख्त जरूरत है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है। कैसेमीरो के पास वो लेग्स बचे नहीं है। कैसेमीरो के अलग साइड हमें उगार्ते को खिलाना पड़ रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गेम को कंपासनेट कर पा रहे थे। अभी हमारे पास कैसेमीरो या फिर उगार्ते के अलावा किसी को खिलाने के लिए बचा नहीं है। हमें एक और मिडफील्डर की सख्त जरूरत है, जो कि आकर के अभी टीम को डिफेंस में सपोर्ट कर सके, क्योंकि मैगुआयर, डिलीट और यूरो, इन तीनों को, या फिर तो मार्टिनेज ही बोल दो भाई साहब, इन तीनों को देखोगे तो बोलोगे कि नहीं, एक बंदा की जरूरत है जो कि डिफेंस में रन मारे और टैकल कर सके एलॉन्ग द फ्लो। मींस अगर कोई डिसरप्ट करना चाहेगा वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर डिसरप्ट कर सके, जो कि हमारा कैसेमीरो करता था जब उसके लेग्स हुआ करते थे। अभी उसके पास लेग्स नहीं है, वो नहीं कर पाता है। इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि हमारा गोलकीपर में जो एक एंटोine का एक आने वाला है गोलकीपर, वो एक बेहतरीन एडिशन हो सकता है। हमें क्रिस्टल पैलेस से वो डीन हेडरसन को लाने की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ती तो पता नहीं। वो बंदा खुद ही चला गया था, इसलिए मैं तो बोलूंगा कि वो बंदा ना आए। अभी न्यूज आ रही है कि वो आ सकता है, पर मैं बोला वो ना आए। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।